और चलिए शुरू करते हैं 1 बजे की 21 बड़ी खबरों का। देश भर में मां काली के विवादित पोस्टर पर मचे घमासान के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। पीएम ने कहा, मां काली का असीम आशीर्वाद भारत के साथ है। मां काली की चेतना पूरे भारत की आस्था में है। साथ ही पीएम ने कहा, संत परंपरा हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष करती रही है। स्वामी आत्मस्थानंद की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये बात कही। अगली बिग ब्रेकिंग, पीएम के बयान के बहाने बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा। बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, काली का अपमान करने वाली सांसद पर कार्रवाई नहीं, जबकि पीएम काली देश के लिए भक्ति का केंद्र बताते हैं। अगली बिग ब्रेकिंग, गुजरात से जहां सूरत में हो रहे प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, गांव कर सकते हैं बदलाव का नेतृत्व। पीएम ने आगे कहा, आने वाले समय में बदलाव का आधार बनेंगे हमारे लक्ष्य, हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज, सबके आधार में हमारी कृषि व्यवस्था ही है। भारत तो स्वभाव और संस्कृति से कृषि आधारित देश ही रहा है। अगली बिग ब्रेकिंग 1 बजे की, कांग्रेस से निकाले गए कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। शाह नड्डा के साथ मुलाकात की तस्वीरें बिश्नोई ने ट्वीट की। आपको बता दें, हाल ही में बिश्नोई को कांग्रेस से सभी पदों से हटा दिया गया था। अगली बिग ब्रेकिंग, श्रीलंका से जहां हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे के ऐलान के बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे की निजी आवाज को निशाना बनाया, उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए भी देखा गया। इस बीच खबर है कि आगजनी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते अगली बिग ब्रेकिंग की ओर, देश में हो रहे प्रदर्शन के बीच श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। रानिल विक्रमसिंघे की सर्वदलीय सरकार बनाने की पेशकश की है। साथ ही विक्रमसिंघे श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार के लिए अब तैयार हैं। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी नेताओं की आपात बैठक भी बुलाई गई है। अगली बिग ब्रेकिंग, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने ने बताया कि शनिवार शाम को हुई सर्वदलीय नेताओं की बैठक के बाद उनके इस्तीफे के लिए पत्र लिखा गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस फैसले के बारे में संसद अध्यक्ष को सूचित किया। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों को पूर्व क्रिकेटर्स का भी समर्थन मिल रहा है। श्रीलंका के जयसूर्या और संगाकारा का साथ मिला है। प्रदर्शन में जयसूर्या और कुमार संगाकारा भी शामिल हुए। इस दौरान श्रीलंकाई क्रिकेटर जयसूर्या ने न्यूज 24 से बातचीत के दौरान कहा, 4 महीने से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 जुलाई को राष्ट्रपति गोटबाया इस्तीफा देंगे। अगली बिग ब्रेकिंग, अमरनाथ से जहां तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल यात्रा रुकी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही यात्रा शुरू हो सकती है। बालटाल में श्रद्धालुओं का जत्था ठहरा हुआ है और फिलहाल यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बादल फटने की वजह से 16 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अगली बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र से आषाढ़ एकादशी के पावन पर्व पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन पूजन किया। सीएम शिंदे ने अपनी पत्नी समेत पूरे परिवार के साथ भगवान विट्ठल की पूजा की। बताया जाता है कि आज का दिन महाराष्ट्र में पवित्र माना जाता है और इस दिन परंपरागत तौर से मुख्यमंत्री ही इस मंदिर में पूजा करते हैं। आज राज्य भर से लाखों श्रद्धालु पंढरपुर पहुंचे हैं। अगली बिग ब्रेकिंग, आज पूरे देश भर में धूमधाम से बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाजियों ने नमाज अता की और अमन और शांति की दुआ की। वहीं पटना के गांधी मैदान में 2 साल के बाद इस बार नमाज अता की गई है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने भी बकरीद की मुबारकबाद दी। त्योहार को देखते हुए देश के तमाम हिस्सों में चप्पे चप्पे पर सख्त सुरक्षा देखी गई। उदयपुर में भारी पुलिस बल की निगरानी में ईद मनाई जा रही है, जिसे लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अगली बिग ब्रेकिंग की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में आज से 10 तारीख तक 10 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। आगामी त्योहारों को लेकर यह फैसला लिया गया है। इस दौरान लखनऊ में पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। इस दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है, जिसे लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिनका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली बिग ब्रेकिंग कोरोना से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, देश में बेकाबू होती जा रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,257 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 42 संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य आंकड़ों की बात करें तो एक दिन में 14,553 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या 1,28,000 के पार हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,760 नए मरीज सामने आए। 5 संक्रमितों की मौत हुई। 2,934 लोग ठीक हुए। अगली बिग ब्रेकिंग, गुजरात के डांग से जहां एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। यात्रियों से भरी बेकाबू बस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। 50 यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन, उनको रेस्क्यू किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
और अभी भी कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। अगली बिग ब्रेकिंग गुरदासपुर से, जहां बटाला जालंधर बाईपास के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। आप विधायक के भाई की कार पुल से टकराई है। हादसे में आप विधायक शहरी कलसी के भाई पीए सहित 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस मौजूद है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की ओर। पंजाब सरकार के ड्रग्स के खिलाफ पूरे राज्य में बड़ी मुहिम शुरू की गई है। ड्रग्स माफियाओं को अब यहां उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब के मोहाली में डीजीपी सहित कई आला अधिकारियों के साथ छापेमारी की। पुलिस ने कई होटल्स और रिहायशी इलाकों में दबिश दी। पंजाब पुलिस ने भटिंडा, पटियाला, अमृतसर, मोगा, जालंधर, मोहाली, लुधियाना, फरीदकोट समेत कई जिलों में छापेमारी की। बढ़ते हैं 17वीं बिग ब्रेकिंग की ओर। जयपुर में एक युवक ने मॉल से छलांग लगा दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस वीडियो में युवक ऊंचाई से छलांग लगाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल युवक की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली बिग ब्रेकिंग गुजरात से, आपको बता दें कि यहां हत्या कर दुर्घटना दिखाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 17 मई को कार में एक बुजुर्ग का शव मिला था। पुलिस की जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग से कुछ लोगों ने लाखों रुपए उधार लिए थे। पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। अगली बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, गाजियाबाद में 27 मई को एक घर में हुई लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। लाखों का सामान लेकर आरोपी फरार हुए थे। बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की ओर। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते आसन नदी में बाढ़ आई है, जिसके चलते कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। हिंगोली जिले के कई घरों में जल भराव देखने को मिल रहा है। बाढ़ के पानी में सड़कें डूब गई हैं, कई रास्ते बंद हो गए, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगली बिग ब्रेकिंग हिमाचल प्रदेश से, जहां मूसलाधार बारिश बरपा रही है कहर। चौपाल इलाके में 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी। चंद मिनटों में पूरा भवन ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया और मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। बैंक में छुट्टी थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने बिल्डिंग को पहले ही खाली करा लिया था। बिल्डिंग में रेस्टोरेंट, बैंक और ढाबा संचालित किए जा रहे थे।